हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल एलॉन इंस्पिरेंट में। मैं अनूप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप लोगों का अभी भी यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों का पढ़ाई मन नहीं लग रहा है या फिर आपको वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है कि एग्जाम डेट आ जाए तब से पढ़ाई करेंगे, तो उससे के लिए मैं बता दूं कि आप अगर अभी भी पढ़ाई करने में मन नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपको करना क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है तो आपको कुछ सब्जेक्ट में फोकस करना है। उसी संबंध में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूपी पुलिस री एग्जाम होने वाला है उसमें से 4 सब्जेक्ट पूछने वाले हैं। हिंदी, इसके बाद रीजनिंग, इसके बाद मैथ और जीएस। जीएस में भी यूपी जीके भी कंबाइंड रहेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको लगभग लगभग कम से कम मिनिमम क्वालिटी में आपको 110 क्वेश्चन टारगेट करने हैं और वो किस प्रकार करने हैं उसके भी विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हिंदी में 37 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और रीजनिंग में 55 क्वेश्चन समथिंग पूछे जाएंगे। मैथ में पूछे जाएंगे 17-18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद पूछे जाएंगे जीएस। जीएस और यूपी जी के कंबाइंड करके उसमें भी 36-37 क्वेश्चन पूछने पूछे जाने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, तो सबसे पहले अभी जो अब लोगों को पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है तो आप सबसे पहले क्या करें, रीजनिंग। रीजनिंग का वेटेज भी ज्यादा है तो हम लोगों को रीजनिंग में फोकस करना है। जब तक कि यूपी पुलिस री एग्जाम की डेट नहीं आ रही है तब तक के लिए आपको क्या करना है पर डे, उससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। मतलब आपका अगर मन करे तो कभी कदार दूसरे अदर सब्जेक्ट छू ले, मतलब टच करते रहें, अटैच में बने रहें, पर आपका मेन फोकस किस पर रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए इस विषय पर बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है, 55 क्वेश्चन का। तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे और हम लोग लगभग किसी भी टीचर हो या हमें उससे कोई मतलब नहीं, कंटेंट उसका अच्छा हो और लगभग आपको 2 प्रैक्टिस सेट लेने हैं। अगर आपको 2 प्रैक्टिस सेट लेने हैं तो आप जा सकते हैं एक रीजनिंग के लिए प्रीति मैम एग्जामपुर से, और रोजगार वित्त अंकित सर जी में प्रैक्टिस सेट जो होता है रीजनिंग का, वो 2 प्रैक्टिस सेट आप पर डे रीजनिंग के लगाएं। इसके बाद अगर आपको बुक भी चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि जो मास्टर रीजनिंग है मोटी बुक है, पर आप यकीन मानिए यूपीएसआई लेवल या कोई भी हो वन डे एग्जाम के लिए अगर रीजनिंग आ रही है उससे बाहर कहीं जा ही नहीं सकती भाई। और उसमें मिनिमम क्वालिटी से लेके बहुत हाई क्वालिटी तक क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप एक बार भी उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, यकीन मानिए आप रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर लाएंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा, एक नंबर भी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे 55 क्वेश्चन है, अगर आप रोज 2 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और बुक से भी थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे, 10-15 क्वेश्चन पर डे लगाएंगे, जो आपके सब्जेक्ट वीक है उस पर फोकस करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि 55 में से 52 प्लस तो आप करके ही आएंगे। मिनिमम क्वालिटी में आपको यही टारगेट रखना ही है कि रीजनिंग में 50 प्लस करके आए। और इसके बाद हम लोग करेंगे हिंदी। हिंदी में भी हम लोग लुसेंट की, अगर आपके पास बुक है तो लुसेंट की बुक पर डे भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा का रिवीजन मार दें एक दिन। अगर प्रैक्टिस सेट करें कम से कम उसमें भी 1 या 2 प्रैक्टिस सेट ले लें। एक नवीन सर जी का ले लें जो समथिंग 10 बजे आता है रोजगार वित्त अंकित सर जी में, और एग्जामपुर में जो विवेक सर जी का 8 बजे आता है वो प्रैक्टिस सेट ले लें। और उसमें जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट ये नोट्स हो सकते हैं तो कुछ क्वेश्चन नोट करने वाले आते ही हैं दोनों में, तो वो नोट कर लें। और बाकी आप बुक से पर डे कुछ सब टॉपिक वाइज रिवीजन करते हैं। आपको बस इतना ही करना है दिन में। आज समझ लो कि ये 4 क्लासें लेनी है आपको, 2 हिंदी की और 2 रीजनिंग की। और बुक से लुसेंट, अगर आप हिंदी में हैं तो लुसेंट की बुक बहुत बेस्ट बुक रहेगी। और इसके बाद अगर रीजनिंग के लिए करें तो मास्टर बुक बहुत एक नंबर बुक रहेगी। तो ये दोनों में आप चाहे तो एक कोशिश कर लें कि इसमें भी एक्स्ट्रा एफर्ट मारें। और जब तक एग्जाम डेट नहीं आ रही है आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। तो आपका रीजनिंग का टारगेट कम से कम 50 प्लस होना चाहिए और हिंदी में कम से कम 30 प्लस, वैसे तो 32 प्लस और 52 प्लस होना चाहिए, लेकिन फिर भी मिनिमम क्वालिटी में गिरे गिरे हालात में आपको कम से कम हिंदी में 30 और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन प्लस करने ही होंगे। तो इस प्रकार आप लोगों के 2 सब्जेक्ट में 80 क्वेश्चन समथिंग हो जाएंगे। और आप यकीन मानिए जब एग्जाम आने वाला होगा तो आपकी जो मेमोरी पावर है बहुत तेज काम करती है।
आपको मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय बता रहा हूँ जीएस के लिए तो यूपी जीके के 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 4-5 क्वेश्चन में अगर 1 हफ्ते भी अगर यूपी जीके का बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। 1 हफ्ते भी बहुत अच्छे से अगर टाइम देंगे एग्ज़ाम के समय, तो आप बहुत अच्छे से तो 4 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन उससे कर लेंगे। इसके बाद करंट अफेयर की अगर थोड़ी बहुत भी पकड़ रहेगी ना, तो 3 क्वेश्चन आराम से उससे आते हैं, तो 3 में से 1-2 तो कर ही लेंगे। इस प्रकार 6 क्वेश्चन हो गए। और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो गई और ये बाबर दिल्ली सल्तनत हो गई, ये सब मिला के कांग्रेस वांग्रेस ये सब और प्लासी का युद्ध, ये युद्ध विद्ध सब देख के आपके कम से कम 8-9 क्वेश्चन उससे कर लेंगे। इस प्रकार आपके 15 क्वेश्चन हो जाएंगे जीएस में। और मैथ भाई यूपी पुलिस की इतनी सरल आती है कि बिल्कुल पढ़ के नहीं जाओगे तो 10 क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे। अगर थोड़ा बहुत भाई एफर्ट मारोगे तो 13-14 क्वेश्चन कर लोगे उसमें। और इस प्रकार 14 अगर 14 और 15 29 क्वेश्चन ये हो गए और 80 क्वेश्चन वो हो गए। भाई साहब मैथ को थोड़ा थोड़ा बहुत अटैचमेंट रखना, मतलब अगर कोई टॉपिक उठाया तो टॉपिक वाइज धीरे धीरे करते जाना। ज्यादा फोकस करने की तो केवल 2 सब्जेक्ट में है। इनको जब तक एग्जाम डेट नहीं आ जाती तो बिल्कुल रेत दो, बिल्कुल सर्राटा बना दो, बिल्कुल कि आसपास कोई भटके भी ना। अगर इन 2 सब्जेक्ट में आपने अच्छी खासी पकड़ कर ली और 80 प्लस ले आए, तो मैथ में आसानी से आप 10-12 तो कर ही जाओगे मिनिमम। अगर कुछ भी नहीं आता तब भी थोड़ा बहुत भी अटैचमेंट रही होगी, हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा तो इतना कर जाओगे। और जीएस जीके में भी इतना हो जाएगा कि 10 से 12-15 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। इस प्रकार आपका 110 108 110 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आपके जाके नंबर बनेंगे जाके 220 नंबर। और 220 नंबर आप बिल्कुल रिस्क में नहीं होगे, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल रिस्क नहीं रहेगा कि मेरिट से बाहर हो जाएंगे। बल 200 प्लस का टारगेट लेकर ही चलना है, इससे कम तो होगा भी नहीं। और अब इस बार कंपटीशन भी थोड़ा ठीक ठाक लेवल का होगा। लड़के आपको समझ नहीं आ रहा है, लड़के दिन रात लगे हुए हैं, बस वो आपको दिख नहीं रहा। अब इस समय थोड़ा लड़के लापरवाही कर रहे हैं, और अब उससे आप फायदा उठाएं और आप लगातार अपने पर काम करें। धीरे धीरे ही सही, आपने देखा होगा कि कुएं में जब रस्सी डाली जाती है तो वो बार बार घिसती है ना, तो वो पत्थर को भी काट देती है। तो इस प्रकार आप बहुत आगे निकल जाएंगे। और अपने आप को जो बहुत होशियार समझते होंगे कि नहीं अब हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, हो सकता है हम लोगों से होशियार हों बहुत सारे, और वो सोचे कि एग्जाम के टाइम ही पढ़ाई करके हमको कर लेंगे, तो वो हम लोगों से बहुत पीछे हो चुके होंगे। फिर उनको कवर करना या फिर वो हमको पीछे कर पाए, इतनी उनकी औकात नहीं रहेगी उस टाइम, समझ रहे हैं। क्योंकि समझ नहीं आता यार भाई कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, अब इतने कम समय में इतना क्या क्या पढ़ें। तो इस वजह से आपको बस 2 सब्जेक्ट में अभी फोकस करना है। बाकी फिर 2 सब्जेक्ट के लिए एग्जाम की जब एग्जाम डेट आ जाएगी तो 1 महीना समथिंग सम समय मिलेगा, आराम से आप तैयारी करेंगे, यकीन मानिए आप सबका सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको बस यही बताने आया हुआ था, और उम्मीद करता हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका सभी का सिलेक्शन हो। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। और साथ ही साथ चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आपका टारगेट 200 प्लस रहना चाहिए, ठीक है। लव यू।